फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के फेज़ 4 में टोटल 6 कॉरिडोर्स हैं और इन 6 कॉरिडोर्स में से 3 कॉरिडोर्स पे काम ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन इन 3 में से एक कॉरिडोर का पार्शली जो पार्ट है वह आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। कहने का मतलब कि वहाँ पे मेट्रो चलनी स्टार्ट हो गई है। अभी लास्ट संडे ही पीएम मोदी ने इस रूट का उद्घाटन किया था, जो कि कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से लेके जनकपुरी वेस्ट तक है, जो कि मजेंडा लाइन है। मजेंडा लाइन फिलहाल जो चल रही थी वह जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटानिकल गार्डन तक चल रही थी, लेकिन अब उसे एक्सटेंड करके कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक कर दिया गया है। और वैसे तो ये रूट जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वह आर के आश्रम मार्ग तक का है, जो कि पूरा आउटर रिंग रोड कवर करते हुए आर के आश्रम मार्ग तक जाएगा। लेकिन इसका भी पार्शली रूट ही स्टार्ट किया गया है और नेक्स्ट ईयर इसको पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जहां तक उम्मीद है। तो 3 रूट तो ये हो गए। 2 रूट लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 13 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे और ये रूट है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत ब्लॉक जी तक। फ्रेंड्स, बात करें इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक की, तो यह रूट ग्रीन लाइन का ही एक्सटेंडेड रूट है, यानी कि जो ग्रीन लाइन ब्रिगेडियर होशियार सिंह से लेके इंद्रलोक तक चलती है। होशियार सिंह मतलब बहादुरगढ़ से इंद्रलोक तक चलती है। यही मेट्रो आगे एक्सटेंड होके आपका इंद्रप्रस्थ तक जाएगी। तो जो रूट मंजूर किया गया है वह है इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक का। फ्रेंड्स, ये 12.5 किलोमीटर का रूट रहेगा। जो रूट अप्रूव हुआ है 12.5 किलोमीटर का रूट रहेगा और ये 11.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा। 11.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो रहेगी और 1 किलोमीटर लगभग आपका एलिवेटेड मेट्रो रहेगी, इंद्रप्रस्थ से लेके इंद्रलोक के बीच में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 11.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड, 1 किलोमीटर एलिवेटेड। और इस रूट में टोटल 10 स्टेशन होंगे। ग्रीन लाइन का एक्सटेंडेड रूट होगा, ठीक है। बात करें लाजपत नगर से लेके साकेत ब्लॉक जी तक के मेट्रो रूट का, तो इसका भी अप्रूवल 13 मार्च 2024 को किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह रूट लगभग 8.5 किलोमीटर का होगा और यह पूरा का पूरा एलिवेटेड रूट होगा। यह गोल्डन लाइन जो है, जो गोल्डन लाइन का निर्माण अभी हो रहा है, गोल्डन लाइन का कंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल जो हो रहा है तुगलकाबाद से एरो सिटी तक, ये उसी रूट की एक ब्रांच है। मतलब कि जो ट्रेन तुगलकाबाद से एरो सिटी तक जाएगी वह साकेत ब्लॉक जी होके जाएगी और साकेत ब्लॉक जी से एक और लाइन जो ये नई बनेगी जो अप्रूव हुई है वह लाजपत नगर तक जाएगी, ठीक है। तो यह रूट जो रहेगा साकेत ब्लॉक जी से लेके लाजपत नगर तक का, यह गोल्डन लाइन का ही एक ब्रांच रहेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने फेज 4 के 5 रूट्स के बारे में तो जान लिया। छठा रूट अपना रिठाला से बवाना नरेला होते हुए कुंडली तक का मेट्रो रूट, जिसका शिलान्यास अभी पीएम मोदी ने लास्ट संडे किया था। तो अभी तो इसका शिलान्यास हुआ है। फ्रेंड्स, इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक और लाजपत नगर से लेके साकेत ब्लॉक जी तक के रूट को अप्रूव हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं, लेकिन इस रूट पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है। 10 महीने बीत गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट होगा? फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क तो तब स्टार्ट होता है ना जब इसका टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता। तो टेंडरिंग का प्रोसेस तो डीएमआरसी ने स्टार्ट ही नहीं किया था, तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो फाइनली फ्रेंड्स, फिलहाल अभी डीएमआरसी ने लाजपत नगर से लेके साकेत तक की जो मेट्रो रूट जो अप्रूव हुआ है उससे रिलेटेड अपना पहला टेंडर फ्लोट कर दिया है, मतलब पहला टेंडर निकाला है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल जो कि 4/1/2025 से स्टार्ट हो गए हैं और 18/2/2025 तक ये टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मिलेंगे। तो यानी कि अभी 4 जनवरी को ही ये टेंडर फ्लोट किया गया। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा फ्लोट किया गया पहला टेंडर है जो कि फेज़ 4 से रिलेटेड है। यानी कि फेज़ 4 के जो न्यू अप्रूवल कॉरिडोर्स हैं उसमें से एक कॉरिडोर से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट D2C2 पार्ट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वायडक्ट ऑफ लेंथ 7.298 किलोमीटर फ्रॉम चैनेज 1202.782 to Chennai's 8501.25 meter, including 7 stations, only platforms, namely
पुष्प विहार, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुष्पा भवन, चिराग दिल्ली, ग्रेटर कैलाश वन, एंड्रयूजगंज एंड लाजपत नगर, including pre-engineered building structure in all stations of Lajpat Nagar to Saket G block, corridor of Delhi MRTS phase 4 प्रोजेक्ट। यानी कि जो लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक के लिए जो मेट्रो कॉरिडोर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर मार्च मंथ में क्लियर किया था, मतलब कि उसका अप्रूवल दिया था, उसके लिए ये पहला टेंडर है। ठीक है, यानी कि फेज़ 4 के 3 कॉरिडोर्स हैं जो कि अप्रूव कर दिए गए हैं, जिन पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं है। उनमें से एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक के मेट्रो रूट के लिए ये पहला टेंडर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेट्रो का टेंडर है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इतना तो हम भाई पढ़ नहीं सकते, 100 पेज से ज़्यादा का टेंडर है। इसमें जो मेट्रो रूट बनेगा उसमें जो स्टेशंस होंगे वो होंगे पुष्प विहार, साकेत डिस्ट्रिक्ट, पुष्पा भवन, चिराग दिल्ली, ग्रेटर कैलाश वन, एंड्रयूजगंज एंड लाजपत नगर। तो ये स्टेशंस होंगे। इससे रिलेटेड ये टेंडर है, 130 पेज है इसमें इस टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में। तो इतना हम क्या करेंगे जान के। यदि आपको पढ़ना हो तो बता देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। इसमें इस टेंडर से रिलेटेड ही कुछ और ड्राइंग्स वगैरह से रिलेटेड ही जानकारियाँ हैं। ये तो अपने समझ से बाहर की बात है। जो भी ड्राइंग्स वगैरह बनी होगी टेंडर अप्रूवल के समय, मतलब कि डीपीआर अप्रूवल के समय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये तो सिविल वाले लोग ही जानते होंगे, जो सिविल आर्किटेक्चर वगैरह हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उनके काम की चीज़ें। अपने तो किसी काम की है नहीं, अपना तो काम सिर्फ इतने से हो जाता है कि हाँ भाई, जो फेज़ 4 में 3 रूट्स जो अप्रूव किए गए थे उसमें से पहले एक रूट के लिए टेंडर डीएमआरसी ने फ्लोट कर दिया है, और अब अगला नंबर आने वाला है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक के मेट्रो रूट के लिए। देन उसके बाद नंबर आएगा रिठाला से नरेला मेट्रो रूट का। फ्रेंड्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेला मेट्रो का काम भी कब से स्टार्ट होगा। टाइम तो लगता है, लोन वगैरह मतलब इनको लेना होता है, ये जापान से लोन लेते हैं, तो लोन वगैरह सैंक्शन होने में टाइम लगता है, प्रोसेस इनका थोड़ा लंबा होता है। बाकी टेंडरिंग का प्रोसेस होता है, टेंडर वगैरह सब जब अवार्ड कर दिए जाते हैं, मतलब दे दिए जाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम ही होता है। उसके बाद फिर और कोई दिक्कत नहीं होती। तो नरेला मेट्रो का भी मान के चलिए कि 6-7 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे कि इसका टेंडर निकालेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में लगभग 1 साल के आसपास टाइम लगना चाहिए। टेंडर वगैरह पूरा मतलब फुलफ़िल करने के लिए अभी टेंडर आएंगे, फिर उसका मतलब L1 देखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से उसको टेंडर का रिवार्ड किया जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।